अरे आ गए आप लोग। ये नॉवल बहुत ही दिलचस्प है। बस लास्ट 2 लाइंस रह गई हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बस इसको अभी कंप्लीट कर लूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल था। खैर, अब आप लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जरा गौर से देखिए, मैंने लास्ट में अभी क्या कहा था। मैंने कहा ये नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में कहना हो तो मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम डेली लाइफ में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव की एक और इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह इन अल्फाज को हम एडजेक्टिव के तौर पर कहां और कब सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, मैं आपको जल्दी से सम अप कर दूं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव की इन सीरीज में हमने सबसे पहले एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट काइंड को डिटेल में डिस्कस किया जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। उसके बाद हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देखा। फिर लास्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे तो आप लोगों के लिए हर एक कॉन्सेप्ट आसान से आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव की एक और इंपॉर्टेंट टाइप जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका नाम अच्छे से समझ लिया, उसके नाम यानी कि उसका टाइटल को डिटेल में समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आधे से ज्यादा बात आपको उसी में समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, बल्कि डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे टाइटल को। तो टाइटल है हमारा आज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जरा गौर से देखिए, इस टाइटल में एडजेक्टिव का वर्ड तो ऑब्वियसली हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एडजेक्टिव्स यानी कि तमाम वो अल्फाज जो नाउन के बारे में कुछ भी बता दें, वो एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव शायद हमारे लिए आज एक नया लफ्ज हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब अगर समझ में आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं यहीं पर क्लियर होने वाला है। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का वर्ड निकला है डेमोन्स्ट्रेट से, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्रेस, या आप कह सकते हैं इंडिकेट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जाहिर करना या वाजिया करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि वाजिया करने वाली, एक्सप्रेस करने वाली या जाहिर करने वाली। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या हुए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स हुए जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डेफिनेशन है द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट नाउन। द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट यानी कि वो एडजेक्टिव्स जो कि पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब निशानदेही करते हैं। किस चीज की भाई? नाउन की, ऑब्वियसली। और नाउन क्या होता है? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा नाउन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी पहले देख लीजिए। मैं आप लोगों से ये बार बार कहता हूं कि चीजों को स्किप मत किया करें। ग्रामर में अगर आप चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आसान लगेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नाउन का लेक्चर नहीं देखा तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आपने ऊपर आई बटन पे क्लिक करना है और नाउन का लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मैंने नाउन की बेसिक्स प्लस ऑल टाइप्स को डिस्कस कर रखा है। वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन हमारी थी द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट, वो एडजेक्टिव्स जो कि पॉइंट आउट करते हैं यानी कि निशानदेही करते हैं। किसकी? नाउन की। और ऑब्वियसली नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को हम नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन ने हमें क्या बताया? डेफिनेशन हमें बताया कि तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, नाउन की निशानदेही करने के लिए, नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, नाउन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तमाम उन एडजेक्टिव्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारी है दिस नॉवल इज इंटरेस्टिंग। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर नॉवल क्या है, ऑब्वियसली नॉवल नाउन है। जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर दिस का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ऑब्वियसली दिस का वर्ड यहां पर नॉवल के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जरा गौर से देखिए, नॉवल क्या है? नाउन। ऑब्वियसली दिस का वर्ड यहां पर नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ,
तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दिस हमारा यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आज हम टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ एडजेक्टिव कह देने से बात खत्म नहीं होगी, जान नहीं छूटेगी। आज हम इसकी टाइप को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा गौर से देखिए, दिस यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, किस टाइप का एडजेक्टिव है भाई, तो ये इसके काम से पता चलेगा, इसके फंक्शन से पता चलेगा। तो जरा गौर से देखिए, जब मैंने कहा दिस नॉवल, तो यहाँ पर दिस के वर्ड ने क्या किया, दिस के वर्ड ने नॉवल को पॉइंट आउट किया, दिस के वर्ड ने नॉवल को पॉइंट आउट किया, शो किया, आपको बताया कि भाई किस नॉवल की बात हो रही है, दिस नॉवल, इस नॉवल की बात हो रही है। तो यहां पर दिस के वर्ड ने नॉवल को पॉइंट आउट किया, नॉवल को शो किया, नॉवल को जाहिर किया, तो हम कहेंगे भाई दिस हमारा यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दीज मार्कर्स आर माइन। अगर मैं आपसे कहूं दीज मार्कर्स आर माइन, यानी कि ये मार्कर्स मेरे हैं, तो अगेन इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्कर्स क्या है, ऑब्वियसली मार्कर्स थिंग्स है, यानी कि चीज है, और चीज को हम नाउन कहते हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई मार्कर्स हमारे यहाँ पर नाउन हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दीज का वर्ड यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑब्वियसली दीज का वर्ड यहाँ पर मार्कर्स के लिए इस्तेमाल हुआ, तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो वो एडजेक्टिव। तो दीज हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव तो है, लेकिन काम देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, क्योंकि हम आज टाइप पढ़ रहे हैं। तो भाई दीज कौन सी टाइप का एडजेक्टिव है, किस टाइप का है, किस काइंड का है, तो वो इसके काम से पता चलेगा। तो दीज मार्कर्स, तो अगेन दीज के वर्ड ने भी यहां पर मार्कर्स को पॉइंट आउट किया, शो किया, इंडिकेट किया, भाई कौन से मार्कर्स, किन मार्कर्स की बात हो रही है, दीज मार्कर्स, इन मार्कर्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली दीज के वर्ड ने यहां पर मार्कर्स को पॉइंट आउट किया, शो किया, इंडिकेट किया, इसलिए हम कहेंगे भाई दीज भी हमारा यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। व्हाट वाज दैट नॉइस, यानी कि ये शोर क्या था। अगेन व्हाट वाज दैट नॉइस, अगेन इस सेंटेंस में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नॉइज यहां पर क्या है ग्रामेटिकली, तो ऑब्वियसली नॉइज भी यहां पर एक नाउन है। क्लियर हो गया। दैट नॉइज, वो शोर कैसा था, तो अगेन जरा गौर से देखिए, दैट का वर्ड भी यहां पर नॉइज के लिए यूज हुआ। एक बात क्लियर, दैट एडजेक्टिव है, लेकिन दैट नॉइज, वो शोर, अगेन दैट के वर्ड ने भी यहां पर नॉइज को क्या किया, नाउन को यहां पर क्या किया, पॉइंट आउट किया कि भाई वो शोर कैसा है। तो यहां पर वो के वर्ड ने क्या किया, दैट के वर्ड ने क्या किया, पॉइंट आउट किया, इंडिकेट किया, एक्सप्रेस किया, जाहिर किया कि भाई वो शोर कैसा है। तो अगेन यहां पर भी हम कहेंगे भाई दैट ने क्योंकि नाउन को पॉइंट आउट किया है, तो ये भी हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट एग्जाम्पल, अ चाइल्ड वॉज अब्यूजिंग एन ओल्ड मैन। एक बच्चा एक बुजुर्ग को बुरा भला कह रहा था। आई हेट सच चिल्ड्रन, मुझे ऐसे बच्चों से नफरत है। अगेन इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि चिल्ड्रन क्या है ग्रामेटिकली, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन भी आप पढ़ चुके हैं, नाउन है। सच का वर्ड क्या हेट के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। यहां पर सच का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ऑब्वियसली नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, नाउन के बारे में कुछ बताएं, वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन टाइप पढ़नी है भाई, आज टाइप भी देखेंगे साथ। तो सच के वर्ड ने क्या किया, सच के वर्ड ने पॉइंट आउट किया है, एक्सप्रेस किया है कि भाई कौन से चिल्ड्रन, किन बच्चों की बात हो रही है, सच चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे बच्चे। तो ऐसे के वर्ड ने, सच के वर्ड ने यहां पर क्या किया, ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया है, एक्सप्रेस किया है, इंडिकेट किया है, शो किया है कि भाई कौन से बच्चे, किन की बात हो रही है, सच चिल्ड्रन। आई हेट सच चिल्ड्रन, यानी कि मुझे ऐसे बच्चे, यानी कि मुझे ऐसे बच्चों से नफरत है। तो मैं जल्दी से सम अप कर दूं कि अभी तक हम लोग क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। तो तमाम उन एडजेक्टिव्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद, जैसा कि मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि हम हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में जाकर सीखेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक का चांस बाकी
ना रहे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज में आखिर डिफरेंस क्या है, इनको कब और कहां पर हम सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिस एंड दोज, जरा गौर से देखिए। दिस एंड दीज, सॉरी, दिस एंड दीज में सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली दिस और दीज में डिफरेंस क्या है। तो दिस और दीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस और दीज हमेशा हम नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस एंड दीज हम हमेशा नियर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं, जो चीजें हमारे पास होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दिस हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। आई रिपीट, दिस और दीज हम ये दोनों एडजेक्टिव्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट्स नियर हों, और दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट नियर तो हो, लेकिन नियर होने के साथ साथ वो सिंगुलर भी हो। और दीज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर तो हो, लेकिन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। दिस मार्कर इज माइन। अगर मैं आपसे कहूं कि दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर जरा गौर से देखिए मेरे पास है, ऑब्वियसली यानी कि नियर है, पास है। और जरा गौर से देखिए ये सिंगुलर है, ये एक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि दिस मार्कर इज माइन। अगेन इस सेंटेंस में दिस मार्कर इज माइन, मार्कर और दिस का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मार्कर एक था, सिंगुलर था और पास भी था। सेकेंड एग्जाम्पल, दीज मार्कर्स आर माइन। अब जरा गौर से देखिए, अब हमारा जो नाउन है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नहीं है, अब प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे कहना हो कि ये मार्कर मेरे हैं, जरा गौर से देखिए, ये एक नहीं है, ये दो हैं, यानी कि प्लूरल हैं, और मेरे पास हैं। तो अब मैं कहूंगा दीज। तो अब मैं दिस नहीं कह सकता, बेशक ये मेरे पास हैं, बेशक ये नियर है, लेकिन ये प्लूरल हैं, ये एक से ज्यादा है, तो मुझे दीज कहना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, दीज मार्कर्स आर माइन। तो सिंपली दिस और दीज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट्स नियर हों, पास हों। और अगेन दिस तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट नियर हो, पास तो हो, लेकिन सिंगुलर हो, एक हो। और दीज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट पास तो हो, लेकिन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। अब हम डिस्कस करते हैं दैट और दोज में आखिर क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली लफ्ज अगर डिफरेंट हैं, वर्ड्स अगर डिफरेंट हैं, तो इनके यूजेस भी डिफरेंट ही होंगे। तो खैर, दैट और दोज, एक इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले, दैट और दोज ये दोनों एडजेक्टिव्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट्स फर्दर हों, यानी कि पास ना हों बल्कि दूर हों। और दैट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर तो हो, लेकिन दूर के साथ साथ सिंगुलर हो, एक हो। और दोज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दूर तो हो ऑब्जेक्ट हमारा दूर तो हो, लेकिन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। एग्जाम्पल जरा गौर से देखिए, दैट मार्कर इज माइन। अगेन अगर मुझे आपसे कहना हो कि वो मार्कर मेरा है, मान लीजिए अब ये दूर है, इससे ज्यादा मैं दूर नहीं कर सकता, तो मुझे अगर कहना हो कि ये वो मार्कर मेरा है, तो अब मैं दिस नहीं कहूंगा, बेशक ये सिंगुलर है, एक है, मैं इसे दिस नहीं कह सकता क्योंकि अब ये दूर है, फार्दर है। तो मुझे कहना पड़ेगा दैट मार्कर इज माइन, यानी कि वो मार्कर मेरा है। अगेन यहां पर ये दूर तो है लेकिन एक है, तो दैट का इस्तेमाल किया। सेकेंड एग्जाम्पल, दोज मार्कर्स आर माइन। अगेन मान लीजिए ये दोनों मार्कर्स हैं और मुझे आपसे कहना है कि ये मेरे हैं, तो अब मैं दैट नहीं कह सकता, बेशक ये दूर है, लेकिन अब ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, दोज। तो दोज मार्कर्स आर माइन। तो जल्दी से सम अप कर लेते हैं कि इन चीजों से हमने अभी तक क्या सीखा। दिस और दीज एडजेक्टिव्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट पास हो, और दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पास तो हो लेकिन सिंगुलर हो, एक हो। दीज जब पास तो हो लेकिन प्लूरल हो। दैट और दोस का भी इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा फार्दर हो, यानी कि दूर हो। दैट दूर तो हो लेकिन एक हो, दोस दूर हो लेकिन एक से ज्यादा हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर डिटेल में समझ आया हो। अगर अभी तक आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझसे लाजमी पूछिए बाय कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके हर एक आंसर का जवाब दे सकूं। पूछेंगे नहीं तो आंसर नहीं होगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस चैनल के अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, शुक्रिया।
है।